जय जवान जय किसान। आप सभी का स्वागत है विद्या पाठशाला में। मैं हूं आपके साथ पीके संगम। देखिए, आज क्लास में जानने वाले हैं स्त्री केसर के संरचना के बारे में। देखिए, पुष्प के जो नर जनन अंग होता है उसको बोलते हैं पुमंग, और मादा के जनन अंग जो होता है ओकरा बोलते हैं जयांग। और जयांग बनल किससे है? स्त्री केसर से। एक बार हम खरीदे गए थे बिस्कुट, 5 टका वाला बिस्कुट के पैकेट। तो जब गए खरीदने के लिए तो बोले भैया दीजिए हमको 5 टका वाला बिस्कुट। तो हमारा दिया, तो जैसे दिया ओकरा में हम देखें एक गो बिस्कुट है। पैकेट खोले ना, एक बिस्कुट है। तो बोले कौन चीज़ दिए हैं? तो बोले बिस्कुट दिए हैं। अब हम बोले बगल वाला के तो एक के 5 टकिए बिस्कुट दिए हैं, ओका हम 10-12 गो बिस्कुट है। तो वो बोला हमको कि वो नमकीन बिस्कुट है। मतलब समझ रहे हैं कि 5 टकिए बिस्कुट होता है, लेकिन हर पैकेट में जो बिस्किट की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। वैसे समझ लीजिए जयांग एक पैकेट है, और ये पैकेट के अंदर स्त्री केसर की संख्या अलग अलग होती है। जिसमें एक होता है ओका बोलता है एकांडपी। मतलब जिस जयांग के अंदर स्त्री केसर की संख्या 1 होती है ओकरा बोलते हैं एकांडपी। लेकिन जिस जयांग के अंदर स्त्री केसर की संख्या 1 से अधिक होती है ओकरा बोलते हैं बहुअंडपी। अब देखिए, अकेला स्त्री केसर किसी से मिल सकता तो है नहीं, लेकिन जो बहुअंडपी है मतलब जकरा में बहुत सा स्त्री केसर है, वो कभी कभी की होता है मिल जाता है। और जब मिलता है ना तो मिलना को बोलते हैं युक्तांडपी। की बोलते हैं इसको? युक्तांडपी। लेकिन कभी कभी की होता है अलग हो जाता है, तो अलग वाला को बोलते हैं वियुक्तांडपी। तो चलिए अब समझते हैं स्त्री केसर के संरचना के बारे में। है देखिए, स्त्री केसर के 3 गो भाग होता है। मतलब हम लोग अपने आप के समझने के लिए स्त्री केसर को 3 भाग में बांट देंगे। पहला भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, दूसरा भाग को बोलते हैं वर्तिका, और तीसरा को बोलते हैं अंडाशय। ऐसे करके 3-3 गो भाग होता है, और तीनों भाग मिल के बनता है एगो स्त्री केसर। की बनता है? स्त्री केसर। देखिए, आप देखे होंगे बहुत से बच्चा लोग के फूकना फुलाता है। फूकना मतलब बैलून, बैलून फुलाता है। वो बैलून में की कीजिए, आप हवा को नहीं भरिए, कोई ईटा पत्थर ले के ओकरा में घुसा दीजिए। आप देखिएगा कि बैलून नमहर के जो है ना इतना गो का हो जाएगा, और नीचे का भाग जो है फूल जाएगा। सेम टू सेम ऐसने संरचना होता है स्त्री केसर के। जैसे कि आप अंदर में दिए ना वो ईटा के, तो वो फूल गया भाग, जो फूला हुआ भाग होता है छिलका भाग, ओकरा बोलते हैं अंडाशय। की बोलते हैं उसको? अंडाशय। अच्छा, नमरा हुआ भाग नमर जाता है ओकरा बोलते हैं वर्तिका। की बोलते हैं उसको? वर्तिका। और ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला जरा से घुसाए थे अंदर में, ओकरा बोलते हैं वर्तिकाग्र। सेम समझ लीजिएगा, ऐसने होता है। ये जो फूला हुआ भाग होता है जरा ईटा घुसाए थे, एकरा बोलते हैं अंडाशय। और ये देखिए, ये है वर्तिकाग्र जकरा से अंदर में किए थे, एकरा बोलते हैं वर्तिकाग्र। मतलब स्त्री केसर के सबसे ऊपर में जो होता है ना ओकरा बोलते हैं वर्तिकाग्र, और सबसे नीचा में जो होता है फुलका भाग जो होता है ओकरा बोलते हैं अंडाशय। और इन दोनों को जोड़े वाला को बोलते हैं वर्तिका। कि बोलते हैं उसको? वर्तिका। अब देखिए परिभाषा इसका। वर्तिकाग्र परिभाषा होता है स्त्री केसर के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। सिंपल है, स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाला जो भाग होगा ना ओकरा बोलेंगे वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र पता है ओकरा मंच कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए, आप सुने होंगे अब स्टेज पे आने वाली है ये फलनमा मैडम चिलनमा मैडम, वैसे समझिएगा कि भी मंच है, स्टेज है। स्टेज पे क्या आएगा? परागकण। कौन आएगा? परागकण। यानी कि पुमंग जो है परागकण को बनाता है। वही परागकण जो होता है सबसे पहले कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र पे। यही लिए स्त्री केसर का मंच को कहा जाता है वर्तिकाग्र। स्त्री केसर का मंच किसे कहा जाता है? वर्तिकाग्र को कहा जाता है। आगे है अंडाशय। तो देखिए अंडाशय की है, कहा जाता है स्त्री केसर के अंचली भाग को जो फूला हुआ होता है उसे अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर का छिलका भाग जो होता है फूला हुआ होता है, इसको की बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। और उसके बाद है वर्तिका। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली पतली नलिका को वर्तिका कहते हैं। मतलब वर्तिकाग्र और अंडिशा के बीच में जो नली है एक बोलते हैं वर्तिका।
तो इस प्रकार से इस स्त्री केसर की संरचना होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।